उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस के हाथ एक बेहद अहम सुराग लगा है। पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक का बेटा उमर भी उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल हो सकता है। दरअसल उमर लखनऊ की जेल में बंद है और हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी की दोपहर 1 बजे असद जो कि अतीक का बेटा है, इस पूरे हत्याकांड में वो शामिल था। असद अपने भाई उमर से मिलने के लिए लखनऊ की जेल में पहुंचा था, दोपहर 1 बजे पहुंचा था और उससे मुलाकात की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हो सकता है इस पूरे हत्याकांड की साजिश को उसने उमर के साथ डिस्कस किया हो और वहां पर कुछ और चीजें इस साजिश में जोड़ी गई हों। फिलहाल उमर जो है वो लखनऊ की जेल में बंद है और 23 फरवरी की दोपहर 1 बजे असद खुद उमर से मिलने लखनऊ जेल में गया था और उसके बाद वो वापस आया और 24 तारीख को उसने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस एनकाउंटर में असद मारा गया है, लेकिन अब पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि जल्द ही उमेश पाल मर्डर केस में जेल में बंद अतीक के दूसरे बेटे उमर से भी अब पुलिस पूछताछ कर सकती है और जानने की कोशिश करेगी कि क्या उमर को पहले ही असद ने उमेश पाल हत्याकांड की एक एक चीज बताई थी, उससे डिस्कस किया था और इस साजिश के बारे में जानकारी दी थी। देखिए, पुलिस की 10 से ज्यादा की टीमें जो हैं वो प्रयागराज और कछार का जो इलाका है कौशाम्बी का, वहां पर रेड कर रही हैं। कल भी हटुआ में रेड की गई थी, लेकिन पुलिस को नाकामी हाथ लगी और पुलिस इस चीज पर अब मंथन कर रही है क्योंकि 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन शाइस्ता परवीन का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है और ना ही किसी ऐसे शख्स से मिल रही है जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हो। साफ है, शाइस्ता परवीन बेहद तेजी से इन चीजों का ख्याल रख रही है कि कहीं भी पुलिस जो है सर्विलांस के जरिए उस तक नहीं पहुंचने पाए और इसीलिए कुछ महिलाओं के साथ शाइस्ता परवीन है, खुद भी बुर्के में, और ये जो बुर्के वाला गैंग है वो इस वक्त शाइस्ता परवीन को बचा करके चल रहा है। लेकिन पुलिस के सूत्र यही बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज और उसके आसपास छुपी हुई हो सकती है और इसीलिए जो उसके रेड्स के इलाके हैं, जो जगह शाइस्ता परवीन हो सकती है, वहां पर लगातार रेड कर रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही पुलिस के रडार पर एक बड़ा मीट कारोबारी है। दरअसल ये जो मीट कारोबारी है उसका नाम रईस है और इसका बड़ा बिजनेस मीट का जो है वो प्रयागराज के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। ये भी बताया जाता है कि जब से गुड्डू मुस्लिम फरार था उसकी लोकेशन 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के आसपास उड़ीसा में थी और ये गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा में रईस के किसी जानने वाले के एक ठिकाने पर रुका था और यहाँ उमेश पाल के मर्डर से पहले चकिया के इस गुड्डू मुस्लिम के मीट की दुकान पर ये रईस आया था, ऐसा बताया जाता है। करेली का रहने वाला है ये रईस और गुड्डू मुस्लिम की मीट की शॉप पर ये उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले आया था। ये जो आप मीट की शॉप देख रहे हैं ये गुड्डू मुस्लिम की शॉप है और बताया जाता है कि उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले मीट का ही जो बड़ा काम करता है रईस, वो यहाँ पर आया था गुड्डू मुस्लिम से मिलने। दोनों के बीच में यहीं पर मुलाकात हुई थी। तो क्या उमेश पाल की हत्या से मीट कारोबारी रईस का भी कोई जुड़ाव है? क्योंकि जब से गुड्डू मुस्लिम की पुलिस तलाश कर रही है उसके तमाम लोकेशन मिल रहे हैं और एक लोकेशन जो ट्रेस हुआ है वो उड़ीसा का है और उड़ीसा में भी बड़ा मीट का काम करता है रईस। इसके अलावा प्रयागराज और छत्तीसगढ़ में है। गुड्डू मुस्लिम की एक लोकेशन छत्तीसगढ़ भी आई थी, लेकिन 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की वो तारीख है जब गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा में रहा था और उड़ीसा में ही बड़ा काम है मीट का रईस का। तो पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या रईस के बताए हुए ठिकाने पर ही गुड्डू मुस्लिम रुका था, क्या रईस ने ही गुड्डू मुस्लिम को छिपने में मदद की। तमाम सवालों के जवाब इस वक्त लगातार पुलिस तलाश कर रही है और इसीलिए गुड्डू मुस्लिम की तलाश को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।